रीवा जिले के डभौरा अंबेडकर नगर में 2008 से जारी एक अनूठी पहल बहिनी दरबार आज हजारों महिलाओं की आवाज़ बन चुकी है। यह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन है, जहां महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। गांवों की गलियों में एक गहरी पीड़ा छुपी होती है और इसी दर्द को सुनने के लिए बहिनी दरबार की महिलाएं निकलती हैं। वे निडर हैं, अडिग हैं और बदलाव की चाहत के लिए हर गली हर चौपाल तक पहुंचती हैं। बहिनी दरबार की महिलाएं सिर्फ समस्याएं सुनती नहीं बल्कि उन्हें दरबार में लेकर आती हैं, जहां हर शिकायत दर्ज की जाती है। यहां सिर्फ कान नहीं बल्कि दिल भी लगाए जाते हैं। महिलाओं के संघर्ष की कहानियां हाथ से लिखी जाती हैं और न्याय की राह दिखाने के लिए एक विशेष माध्यम तैयार किया जाता है। आवाज़ जितनी ऊंची होगी, न्याय उतना ही जल्दी मिलेगा। इसी सोच के साथ बहिनी दरबार मासिक बघेली पत्रिका प्रकाशित करता है। यह पत्रिका सिर्फ शब्दों का संकलन नहीं बल्कि उन पीड़ित महिलाओं की पुकार है जो न्याय की तलाश में भटक रही हैं। बहिनी दरबार की यह पत्रिका 20 रुपये में 10 पन्नों की होती है, जिसे गांवों, पंचायतों, आंगनवाड़ियों और 3000 से अधिक महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। यह पत्रिका शासकीय विभागों, पुलिस तक भी भेजी जाती है ताकि उन अन्यायों पर ध्यान दिया जा सके जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा इस पत्रिका में बघेली भाषा के लोक शब्दों, संविधान में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को भी शामिल किया जाता है। इस दरबार की शुरुआत एक पीड़ादायक घटना से हुई। कैलसिया, एक दलित महिला को सिर्फ उसकी जाति के कारण सार्वजनिक नल से पानी भरने से रोक दिया गया था। यह अन्याय उस समाज में हुआ जो समानता और अधिकारों की बात करता है। कैलसिया की यह कहानी बहिनी दरबार के गठन की वजह बनी और एक नई क्रांति का आरंभ हुआ। 2008 में 10 महिलाओं ने एक संगठन तैयार किया और आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने शुरू हुआ बहिनी दरबार पत्रिका। यह पत्रिका हाथों से लिखी जाती है। महिलाएं ही खबर संग्रह करती हैं, पत्रिका वितरण करती हैं और स्वयं ही हाथों से एक एक खबर को पत्रिका में अंकित भी करती हैं। बहिनी दरबार की पत्रिका का असर भी दिखता है और इनकी खबरों को स्थानीय स्तर के राष्ट्रीय अखबार भी स्थान देते हैं। यह ग्राम हरदोली से हैं, डभौरा ऑफिस से बहिनी दरबार के सदस्य हूँ। तो आप यह पत्रिका पकड़ी, अपना के बीच में कोनो समस्या होत है तो अपना उषा जी के माध्यम से डभौरा ऑफिस में अपन समस्या लिखा सकी थे। और जो ये बहिनी दरबार है तो बहिनी दरबार में आपकी बात लिखी जाए, सुनी जाए, हर विभाग में दीन जाए और जब समस्या हो तो हल जरूर की जाए। मोबाइल नंबर है, अपना जरूर संपर्क कराइए, ठीक है ना। पढ़ा अपना अच्छे से जानकारी ले। आपके बीच में कोनो समस्या होती है तो आप इसमें लिखवा सकते हैं। बेझिझक उषा जी से कहीं सकते अपना समस्या तो जरूर है। ये पत्रिका जो हस्तलिखित है बहिनी दरबार, तो ये 2008 से शुरू हुआ है। 2008 से शुरू हुआ है और इसका मतलब शुरू करना यह था कि जो हमारा अम्बेडकर नगर डभौरा है उसमें पूरे सार्वजनिक जगह में हैंडपंप था और SC/ST सामान्य वर्ग के पूरे यहाँ लोग हैं। उसे पानी को लेके एक छुआछूत भेदभाव को लेकर के एक जो कैलसिया SC थी और सामान्य महिला थी, दोनों हैंडपंप में पानी लेने के लिए दोनों ने बातचीत किया और विवाद किया, यहाँ तक कि मारपीट भी कर डाली। फिर मेरे पास वो आई, आने के बाद फिर हमने थाने में गई, थाने में सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग बोले कुछ ऐसा नहीं है, पानी को लेके है तो बारी बारी से ले। फिर उसके बाद हम कहा कि एक फिर मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद हम 10 लोग मिल करके बहिनी दरबार का गठन किए। तो उसमें ये जो स्वैच्छिक संगठन है बहिनी दरबार का है, फिर पूरा बैठक करके पूरे अलग अलग गांव से जो समस्या आती थी तो हम लोग लिखना शुरू कर दिए और गांव-गांव जाकर बैठक करना, उनके गांव की समस्या लेना, ये सारे समस्या हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पूरे फिर उनके घर के सामने हैंडपंप भी सरकार ने लगवा दिया। आज सभी लोग अपने अपने मोहल्ले में पानी ले रहे हैं और बहुत सारे इसमें से हमने बहुत काम किया। इसमें घरेलू हिंसा से जो मुक्त करने के लिए, उनका घरेलू हिंसा के लिए कई 10 फाइलन हम लोगों ने तैयार किया और उनसे घरेलू हिंसा निवारण किया। गांव-गांव में प्रचार करना और जो गांव की समस्या होती है तो उनको उठाना, उनके मुद्दों को लड़ना। और जो इसमें असर भी हुआ है वो जो एक खाद्यान्न को लेके हमारे